हेलो गाइस, आज हम बात करने वाला है एक ऐसे स्टॉक के रिजल्ट के बारे में। आप लोगों को इस बताने वाला हूं जो आने वाले दिनों में आप लोगों को इसका जो बोनस देखने को मिलने वाला है। तो कंपनी का जो रिजल्ट है वो आप लोगों को Q4 का देखने को मिल जाता है। तो रिजल्ट आप लोगों को कैसा देखने को मिल रहा है, और उसके साथ साथ रिजल्ट क्वार्टर एंड क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर हम कंपेयर करेंगे। कंपनी ने डिविडेंड दिया है कि नहीं, कंपनी वो भी कंपेयर करेंगे। कंपनी ने डिविडेंड दिया है तो कहाँ पर, कितने रुपीज़ का दिया है, और कब तक आप लोगों के अकाउंट में आ जाएगा। और उसके साथ साथ ये NSE में लिस्टेड नहीं है, BSE में ही लिस्टेड है ये कंपनी। और इसके साथ साथ हम बात कर लेते हैं इसका जो बोनस है वो आप लोगों को कब तक मिल जाएगा, और बोनस मिलेगा भी नहीं, मिलेगा क्या ही नहीं वो भी हम बात करेंगे। और मिलेगा तो कब तक आप लोगों के अकाउंट में आ जाएगा, डेट कौन सी है। तो यहाँ पर से सारी की सारी हम बातें करने से पहले यहाँ पर से एक इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसका नाम, तो यहाँ पर से बंसल रूफिंग प्रोडक्ट करके इस कंपनी का नाम है। और ये कंपनी आप लोगों को नाम से पता चल गया होगा क्या काम कर रही है। अभी इसका रिजल्ट देख लेते हैं, रिजल्ट कैसा है, और इसके बाद में लास्ट में हम बोनस के बारे में बात करेंगे। आज से कुछ दिन पहले ये बंसल रूफिंग लिमिटेड बहुत ज़्यादा मार्केट में अच्छी तरीके से चल रही थी। और यहाँ पर हम बात करें बंसल रूफिंग की, यहाँ पर 13 मतलब आज के दिन आप लोगों को इसका रिजल्ट देखने को मिल रहा है, 13 मई 2021। और उसके साथ साथ यहाँ पर जो इसका फाइनेंशियल रिजल्ट के ऊपर बात करी गई थी, उसके साथ साथ डिविडेंट, जो डिविडेंट आप लोगों को इस कंपनी दे रही है, और कितने रुपीज़ का दे रही है। कंपनी इतनी छोटी होते हुए भी यहाँ पर 1 रुपीज़ पर शेयर का डिविडेंड दे रही है। जिन लोगों के पास ये कंपनी का जो शेयर है तो उन लोगों को फ़ायदा हो जाएगा। अभी हम बात कर लेते हैं यहाँ पर से जो दूसरा जो बोनस की बात करेंगे। बोनस में लास्ट में बताता हूँ इसका जो क्या सीन चल रहा है, थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लेन करना पड़ेगा इसलिए वजह से। तो यहाँ पर से रिजल्ट मेन इंपॉर्टेंट है और बोनस इंपॉर्टेंट है, तो दोनों की बात कर लेते हैं। बंसल रूफिंग लिमिटेड, यहाँ पर से प्रोडक्ट लिमिटेड, सारी अमाउंट्स लैक्स में है। तो यहाँ पर आप लोग मेन जो इसका इनकम है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और अदर ऑपरेशन से को मिलाकर टोटल इनकम बन जाती है कंपनी की 2573.92 लैक्स की इस कंपनी की इनकम देखने को मिल जाती है, जो यहाँ पर से बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है इसके रिजल्ट्स के अंदर। तो यहाँ पर रिजल्ट तो आप लोग बोल सकते हो, पर आप लोगों इनकम के अंदर आप लोगों को बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव है। पर ईयर ऑन ईयर बेसिस पर हम बात करें तो आप लोगों को जो रिजल्ट है आप लोगों को फ्लैट देखने को मिल रहा है, कुछ ज़्यादा इंप्रूवमेंट ऊपर से यहाँ पर से आप लोग बोल सकते हो कुछ ज़्यादा मेरे को इंप्रूवमेंट नहीं देखने को मिली। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों को जो फैक्ट है वो बता दी। और उसके साथ साथ ईयर इस क्वार्टर का रिजल्ट है वो पिछले क्वार्टर से बहुत ज़्यादा अच्छा देखने को मिल रहा है, जो आप लोगों को ध्यान में रखना है। क्वार्टर एंड क्वार्टर कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है ऐसा हम मान सकते हैं और इनकम के मामले में। ठीक है, अभी हम बात कर लेते हैं कंपनी का एक्सपेंस, मेन एक्सपेंस कॉस्ट ऑफ मटेरियल, और उसके साथ साथ यहाँ पर से अदर एक्सपेंसेस और एम्प्लॉय का खर्चा, फीस, उसमें सबसे ज़्यादा इनका खर्चा होता है। यहाँ पर आप लोगों को इसका जो टोटल एक्सपेंस देखने को मिल जाता है 2378.70 लैक्स की इसकी कंपनी की इनकम है, जो यहाँ पर से क्वार्टर एंड क्वार्टर आप लोग देख सकते हो बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। तो ये भी आप लोगों के लिए एक अच्छा साइन नहीं है। क्वार्टर एंड क्वार्टर कंपनी की इनकम बढ़ती है, चलो अच्छी बात है, पर एक्सपेंस भी उसके साथ बढ़ रहा है उसी तेज़ी से, तो एक अच्छी चीज़ नहीं है। जो इसका मार्जिन है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा कटौती आ सकती है। अब हम बात करते हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 50 लाख के आसपास का यहाँ पर से डिफरेंस देखने को मिल रहा है, पर जो आप लोग फ्लैट ही बोल सकते हो, इतना ज़्यादा खास है नहीं। अभी हम बात कर लेते हैं कंपनी का जो टोटल लॉस, प्रॉफिट और लॉस फॉर पीरियडिक ईयर की बात कर लेते हैं। तो प्रॉफिट और लॉस यहाँ पर से सारा एक्सपेंस, मतलब सारा टैक्स वैक्स सारी चीज़ें हम निकाल कर हम बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आप लोगों को प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट में यहाँ पर आप लोग देखोगे तो 140 5.42 लैक्स की इस कंपनी की इनकम है। इनकम तो नहीं, प्रॉफिट है। और यहाँ पर से पिछले साल सेम क्वार्टर से अभी अच्छा खासा इंप्रूवमेंट है। और यहाँ पर हम बात करें क्वार्टर एंड क्वार्टर भी बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से इंप्रूव होता हुआ देखने को मिल रहा है। अभी हम बात कर रहे थे ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर आप लोगों को इतना ज़्यादा उछाल देखने को नहीं मिल रहा है, जो आप लोग देख सकते हो हमारे ऊपर से थोड़ा बहुत गिरा है, तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। ठीक है, अभी हम बात कर लेते हैं कंपनी का जो बोराइंग और वो सारी रिजर्व्स और वो सारी चीज़ें कैसी चल रही है। तो कंपनी का जो शेयर होल्डिंग फंड्स है उसकी रिजर्व्स की बात कर रही है, तो यहाँ पर से अभी की बात करें कंपनी के पास ये सारी के सारे अमाउंट लैक्स में है। और
₹1,295.99 का अभी इनके पास सरप्लस रिजर्व्स है, और जो यहाँ पर से पिछले साल से बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। अभी हम बात कर लेते हैं कंपनी का शेयर कैपिटल, तो सेम टू सेम ही देखने को मिल रहा है। और उसके साथ साथ यहाँ पर आप लोग देखोगे नॉन करंट लाइबिलिटीज़ और करंट लाइबिलिटीज़ के ऊपर शॉर्ट टर्म बोरोइंग आप लोग देखोगे तो बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। पहले 0.77 लैक्स की थी, और अभी की बात करें तो शॉर्ट टर्म बोरोइंग 82 लैक्स की है। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग को ध्यान में रखनी है। और उसके साथ साथ यहाँ पर से एक और चीज़ जो लॉन्ग टर्म बोरोइंग होती है उसके ऊपर भी ध्यान दे देते हैं। तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग पहले ज़ीरो थी, अभी की बात करें तो 23.38 लैक्स की इसकी शॉर्ट टर्म बोरिंग लॉन्ग टर्म बोरिंग है। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखनी है। लॉन्ग टर्म प्रीविज़न की बात करें 0 कोई भी प्रकार का प्रीविज़न नहीं देखने को मिल रहा है। शॉर्ट टर्म प्रीविज़न की बात करें तो यहाँ पर से थोड़ा बहुत प्रीविज़न है जो यहाँ पर से बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है, तो इसको यहाँ पर आप लोगों को ध्यान में रखना है। कंपनी के में डायरेक्टली बोनस का सुनकर इसमें डायरेक्टली इन्वेस्ट मत तो करना, आप लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को मैंने जो मेन चीज़ें थी आप लोगों को सारी चीज़ें बता दी है। अभी डायरेक्टली बोनस के ऊपर चलता है, कंपनी का डिविडेंड की चीज़ भी बता दी है, तो डायरेक्टली बोनस के ऊपर चलता है। कंपनी का डिविडेंड ₹1 पर शेयर देखने को मिल रहा है, जो 10 फेस वैल्यू पर चल रहा है अभी। ठीक है, तो यहाँ पर से बोनस की बात करें तो यहाँ पर से यहाँ पर क्या बताया गया है, इशू ऑफ शेयर बाय वे ऑफ बोनस। तो यहाँ पर से बोनस का तो यहाँ पर से आप लोगों को कोई भी रिकॉर्ड डेट यहाँ पर बताई नहीं गई है। तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि जो कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है वो कंपनी में एक आप लोग बोल सकते हो प्रपोजल रखेंगे, और जो इशू ऑफ बोनस शेयर, तो यहाँ पर आप लोगों को आने वाले समय में जो इसका बोनस शेयर का कंफर्मेशन हो जाता है डेट और वो सारी चीज़ें, तो यहाँ पर आप लोग इन्वेस्ट कर सकते हो बस बोनस के लिए, पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए। ठीक है, ये चीज़ याद रखना, पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए। पोजिशनल ट्रेडिंग क्या होती है, तो यहाँ पर से आप लोगों को जब बोनस आ जाता है तो आप लोगों को निकल जाना है कंपनी से, और जब आप लोगों को कंपनी में मतलब आप लोगों को कंपनी में कब एंटर होना है, बोनस का जो रिकॉर्ड डेट आ जाता है, फाइनल हो जाता है, तो उसके बाद आप लोगों को एंटर हो जाना है, और उसके बाद बोनस के अगले दिन मतलब एक्स डेट के अगले दिन आप लोगों को निकल जाना है कंपनी के शेयर में से। ठीक है, जो अच्छी कंपनी नहीं है तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखनी है। जो इसका बोनस का जो न्यूज़ की वजह से जो आप लोगों को अच्छा खासा उछाल देखने को मिलता है वो आप लोग को एंजॉय कर सकते हो, तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखनी है। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, डायरेक्टली अभी इसका चार्ट पैटर्न के ऊपर चलता है। ऐसे ही यहाँ पर आप लोगों को जो इसका मेन आप लोगों को मैंने बता दिया कि जो बोनस के बारे में तो बता दिया, अभी डायरेक्टली बात कर लेते हैं इसका जो चार्ट पैटर्न है उसके बारे में। यहाँ पर से चार्ट पैटर्न की बात की जाए तो बंसल रूफिंग प्रोडक्ट्स की लिमिटेड की बात चल रही है, तो यहाँ पर आप लोगों को ऑलमोस्ट 10% की लोअर सर्किट देखने को मिल रही है मेरे हिसाब से। और यहाँ पर आप लोगों को पिछले 5 दिन में इस कंपनी ने 46% का रिटर्न दिया था, और उसके साथ साथ यहाँ पर से आप लोग देखोगे तो 30% का रिटर्न। तो यहाँ पर से हो सकता है कि इसमें अच्छी खासी अमाउंट में शेयर बेचे गए हैं, तो हो सकता है कि आने वाले समय में इसमें जो बोनस का रिकॉर्ड है डेट है वो ना आए, और यहाँ पर से जो मतलब आप लोग बोल सकते हो कि इसका जो बोनस है वो कैंसिल हो जाए। ठीक है, तो अभी फाइनल मतलब फाइनल बोनस हो जाता है उसके बाद ही आप लोगों को मैं रेकमेंड करूँगा कि इसमें बाइंग करो। और 1 मंथ के 6 मंथ के अंदर इस कंपनी ने बेहतरीन 217% का रिटर्न दिया है। 1 मंथ के अंदर आप लोगों को 85% का रिटर्न दिया है 1 मंथ के अंदर। तो आप लोगों को इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए, पर पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए। मेरे को इतनी कंपनी अच्छी नहीं लगी है पर्सनली मैं बताऊँ तो, और इसके ऊपर मैंने ज़्यादा डिटेल में बात भी नहीं की है। कोई डिटेल वीडियो चाहिए तो मैं ज़रूर से बताऊँगा। और इसके साथ साथ मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखोगे तो आप लोगों को कंपनी का जो मैक्सिमम चार्ट पैटर्न है वो अच्छा देखने को मिल रहा है, पर उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा है, इसके ऊपर ध्यान रखना। ठीक है, तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ। वीडियो पसंद है तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। गुड बाय, फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।